पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि एक ओवरऑल पिक्चर पर फोकस करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम कोई एक एलिमेंट नहीं उठा सकते कि महंगाई है या सियासी कोई सूरत हाल बिगड़ी हुई है। अगर आपको इस वक्त कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान में हालात ठीक हैं जी, ऐसे ही होते हैं, अंडर कंट्रोल हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, तो वो गलत कह रहे हैं। क्यों गलत कह रहे हैं? इसलिए गलत कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त 5-6 मामलात ऐसे हैं जो कि अगर हम कहें कि पहले हमने पाकिस्तान में ये इस तरह के मामलात नहीं देखे। एक तरफ तो आप देखिए कि ISPR की तरफ से पिछले एक महीने में शायद 3-4 के करीब आ चुके हैं स्टेटमेंट्स। एक तो कल आया जनरल फैज़ हमीद जो कोर कमांडर हैं पेशावर के, एंड इंडीड अ प्रोफेशनल ऑफिसर। अब ये याद रहे कि जब कोई आर्मी में कोई करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल या किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल कोई काम करते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते। ये बात अटल है और बाद में जो भी इरादे बदल जाएं, जिनकी इंस्ट्रक्शन हो, वो और बात है। बट एक जनरल जो कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम है वो एक बड़ा क्लियर कट है। बहरहाल तो जनरल फैज़ हमीद बिकेम ऑब्वियसली बहुत कंट्रोवर्शियल बन गए सियासत में, क्योंकि सियासत में फौज तो थी और बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। किसी हद तक अभी भी उनका रोल है, चाहे कंसिलिएशन का रोल इस वक्त उनके हवाले से कहा जा रहा है, या उनके इन्वॉल्वमेंट का, या न्यूट्रलिटी का भी, जैसे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं न्यूट्रलिटी भी, जो कि वो भी एक रोल है। बहरहाल तो एक तो ये मामला है कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से हमने देखा कि ISPR ने उनकी बड़ी एक तारीफ भरा लिखा एक 2 पैराग्राफ्स, और उसको उन्होंने रिलीज किया और ये कहा कि जी इनको ही कैन नॉट बी ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिक्स। अब जो लिखते तो लिखते, अब उस पर क्या कहा जाए, लेकिन हकीकत सबको मालूम है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लेकिन ये ज़रूरत महसूस हुई है कहने की। उससे पहले, और इसका भी पस मंज़र है, पहले उनको ओके भाई पॉलिटिक्स में बड़े इन्वॉल्व रहे, इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहे, कहा गया 2018 के, और उसके बाद फिर कहा कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, फिर कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही करीब हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं उनको रखें। वो बड़ी डिबेट है उनके बारे में, अभी तो मौका नहीं है इतनी लंबी बात में जाएं, लेकिन किस्सा मुख्तसर ज़रूरत महसूस हुई ISPR को कि उनके बारे में स्टेटमेंट दी जाए, जो कि गैर मुतवक्की चीज़ है, क्योंकि पहले तो मामलात कुछ फ़र्क थे। तो इसका मतलब कि आर्मी के अंदर भी एक ऐसी बात उभरी हुई है, एक प्रेशर है कि जी टॉप मोस्ट कमांड पे कि आप इन चीज़ों का अजाला करें। तो एक वो स्टेटमेंट दी गई। उससे पहले एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें कि ये जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपने जलसे में बड़ी क्लियर कट, वो हमने पहले भी जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि सिपा सलार थे सिराजुद्दौला के, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने की एक साजिश की। तो वो पहले सिपा सलार नहीं कहते, खाली मीर जाफर कहते थे, मीर सादिक। वो हुआ, उसके बाद हमने देखा कि फौज को ज़रूरत पड़ी कि ISPR को कि वो ये क्लियर करें और ये कहे कि जी ये ना करें। उससे पहले भी आपको मालूम है कि कुछ ये भी हुआ कि पीका का भी इस्तेमाल करें, चुप कराएं, फिर ये 4th जनरेशन वॉरफेयर, ये चीज़ बदलती गई मुख्तलिफ अदवार में पिछले दौर में भी। लेकिन अब एज वी स्पीक पिछले कुछ हफ्तों में प्रेशर ज़्यादा महसूस हुआ है। और नंबर 2 के जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनके हवाले से आप देख रहे हैं कि एक तरफ टेलीविज़न पे स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी हम फौज की टॉप कमांड के साथ हैं, साथ साथ फिर ये भी खबरें मिलती हैं कि जो कुछ रिटायर्ड ऑफिशियल्स की बड़ी अहम उनकी जो तंजीमें हैं उसमें 6-6 लाख लोग हैं, किसी में 60-70 हज़ार हैं, किसी में कुछ और। वहाँ भी एक तनकीदी पहलू सामने आता है जिस तरीके से चीज़ें हैंडल की गई हैं। तो प्रेशर मिलाकर ऐसा है कि वो ISPR हैज़ टू कम आउट एंड गिव क्लैरिफिकेशंस।
दूसरी हम चीज़ देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो जलसे हैं वो उनमें वो बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर्स जो हैं वो कम नहीं हो रहे। और 20 मई के बाद वो कह रहे हैं मैं तो बुलाऊंगा जी लोगों को और आएंगे लोग, और आप देखें मैं तो दूंगा कॉल। वो जहाँ जाते हैं आप देखते हैं उनको पजीराई हासिल होती है और लोग निकलते हैं। ही इज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पाकिस्तानी पब्लिक। कुछ मामलात पे उस दिन इमरान खान साहब कह रहे थे वो टीवी वालों किधर हो, आप किधर चले गए हैं। हम सबसे कह रहे थे कि जरा अंडे और आलू टमाटर की कीमत आप क्यों भूल गई तुम्हें। तो इमरान खान साहब इज गेटिंग रिस्पॉन्स, बड़ी स्ट्रांग उनको और रिस्पॉन्स है। तो फिर अगर रिस्पॉन्स हर जगह मिल रही है तो फिर जब वो पिंडी का कहेंगे इस्लामाबाद पहुंचो तो लोग आएंगे। अब ये कहना कि जी गर्मी में आएंगे तो फिर भाग जाएंगे या फिर कितनी देर आखिर बैठेंगे, मामला वो नहीं है। आपको मालूम है कि टीएलपी पे भी जब आ रहे थे तो हमेशा ये रहा है कि जो आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसको अल्टीमेटली जब एक सिचुएशन में बिगाड़ आए तो दी आर्मी हैज टू कम आउट। पुलिस नाकाफी होती है तो आर्मी फिर पीछे हटना चाहती है, वो नहीं चाहती कि ज्यादा इन्वॉल्व हो। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ से एक बार तो हमने पूछा कि जी क्या मामला, व्हाट रियली इज योर फियर, जब वो बिल्कुल एक कुर्सी को पकड़े जोर से बैठे थे और ये कि कोई उनको दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती। वो उनके एक जो जिस तरीके से होता है मिलिट्री रूलर डिक्टेटर या जो जिन लोगों को एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो या डिल्यूजन कह दें, तो उन्होंने हमसे कहा था कि जी अगर 20-30 हजार बंदा आ जाए तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा मैं क्या करूँ। और बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सियासी तरीके से संभाला था जब डॉक्टर कादरी आए थे, प्रोफेसर डॉक्टर लामा कादरी साहब आ गए थे, लोगों को ले आए थे कि करप्शन बहुत है तो अब इनको सब लोगों को निकालें, सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। तो फिर कोई एक उन्होंने तस्फिया शुदा हल निकाला था। तो बहरहाल अब ये जो आने लगे हैं इमरान खान साहब का जो बिल्डअप है वो ऐसा तो नहीं है कि जी आ रहा हूं मैं तो आपको इजरा अग्रीमेंट साइन कर लें, तो वो भी एक मामला सीरियस है। तो एक हो गया कि फौज के अंदर भी जो आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं वो किसी चीज की शुनीद है, वो कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको सुधार जिनमें लाने की जरूरत है। नंबर 2 कि ये इमरान खान साहब जो अपना जमा कर रहे हैं लोगों को और जमा करके ले आएंगे पिंडी इस्लामाबाद में, दैट विल बी अ सीरियस अफेयर जिसको हैंडल करना होगा। नंबर 3 ये कि हुकूमत जो है वो किसी मामले पर एक तय नहीं कुछ कर पा रही है। यानी कि लंदन जाने की बात हुई कि लंदन चले गए जी, वहां से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बहुत स्टेटमेंट्स आएंगी जी, काबीना चली गई, प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए, तो वहां से फिर क्या कहें, खोदा पहाड़ निकला चुहा या खोदा पहाड़ और उनको पता नहीं और क्या नजर आया कि कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा हाँ जी नहीं इलेक्शन नहीं करवाएंगे फौरन, बस ये बात है। ये जो जाने से पहले भी हम सुनते थे, शायद खाकान अब्बासी साहब जैसे लोग कहते थे जी इलेक्शन नहीं जल्दी करवाएंगे, फिर इसहाक डार साहब वहां से कहते थे नहीं जी इलेक्शन तो हम अक्टूबर तक करा सकते हैं। सो वो ही मामला है मेरा ख्याल है कि वही स्टेटस को की सिचुएशन है कि कोई अटल हतमी बात नहीं। जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन हम टाइम पे करवाएंगे, जल्दी क्या करवाएं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे जो कि कहा जा रहा था जी वहां होगी और उसमें बताया जाएगा, वो नहीं उन्होंने मुनासिब समझा करना। एक जनरल बात है कि जी इलेक्शन टाइम पर ही होंगे यानी अगले साल होंगे। चौथी बात ये कि हम खुद यहाँ कह रहे थे इसी चैनल पे आपके सामने हमने ये रखी थी ऑप्शन के ये जो कमीशन है जुडिशल कमीशन उसको बनाए, जो कि अमरीकी कंस्पिरेसी की बात होती है। वो कहते हैं जी जुडिशल कमीशन बनाया और उसको ओपन करें और ट्रांसपेरेंट हो, पब्लिक हियरिंग हो उसमें, और हमारा ख्याल था होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल होना चाहिए ऐसे, क्योंकि अगर इमरान खान सब हर चीज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और ये तो फिर करें, इसको निकालें, बात को आगे लेके चलें ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारा तो ये भी ख्याल था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो 2 वो उनकी मिनट्स हैं, 2 जो जिन्होंने इस मामले पर बातचीत की थी उन कमेटीज के मिनट्स होने चाहिए डिक्लासिफाई। और वो जो मरासला है, मरासले में कुछ ऐसा नहीं कि अमरीकी प्लान कोई सामने आ जाएगा या कोई उनकी
बड़ी एक स्टेट सीक्रेट है, दे डोंट वांट टू शेयर, उसको सामने ले आए। उस पर भी हम देखते हैं कि कुछ कदम नहीं उठाया हुकूमत ने, कोई अटल फैसला नहीं किया। IMF के मामला अपनी जगह है, तो दिस टेक्स अस टू पॉइंट फाइव ये मामला है कि इक्तसादी तौर पे कोई ये नहीं कि धड़म से कुछ गिरने वाला है, लेकिन इक्तसादी तौर पे चूंकि कोई बड़ी क्लियर कट फैसले नहीं हो रहे कि ओके दिस इज व्हाट विल हैपन विद IMF, अच्छा ये पेट्रोल प्राइसेस होगी, ये होगी, ये हमारे पास प्लान है, कुछ सामने चीज नहीं आ रही। मुसद्दक मलिक साहब ने कुछ दिन पहले हमसे बात की, मेरा ख्याल है 5-6 रोज पहले, उन्होंने कहा जी एवरीथिंग इज प्लान, हमने दे दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, वो देखेंगे तो बताएंगे। तो फिर देखेंगे तो फिर क्या बताएंगे प्राइम मिनिस्टर, हमें कुछ सामने अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं सामने आ रही डिसीजन मेकिंग पे। और फिर ये FIA का जो केस है, जो प्राइम मिनिस्टर उनके बेटे हमजा शहबाज के दोनों के खिलाफ है, आपको मालूम है कि ये एक डॉक्यूमेंट सामने निकला कि जी 11 अप्रैल को एक खत लिखा गया था FIA की तरफ से कि जी कंसर्न लोगों का ख्याल है इस केस को बंद कर दो, लेकिन फिर जो स्पेशल कोर्ट है उसने कहा जी नहीं, 11 उन्होंने फिर हियरिंग उसकी की, फिर 23 को एक फैसला दिया और वो फैसला 2 रोज पहले आया। उन्होंने कहा नहीं जी ये केस बंद नहीं करेगी, विड्रॉ नहीं करेगी स्टेट अगेंस्ट द करंट प्राइम मिनिस्टर और उनके जो बेटे हैं, उसकी बजाय केस पे 14 उन्होंने कहा है कि मई को कोई फैसला देंगे जो फर्द जुर्म आयद करेंगे। तो ये सब जो मामलात हैं, एक तरफ आर्मी है, दूसरी तरफ हुकूमत वक्त है, तीसरी तरफ इमरान खान है, और ये मामलात कुछ ऐसे लग नहीं रहे कि आप कहें जी इट्स बिजनेस एज यूजुअल, बिल्कुल नहीं। इस वक्त कुछ ना कुछ हल तलाश करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें कोई क्लैश की तरफ ना जाएं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना जाएं, हल निकालना पड़ेगा। और एक बात यह है कि आर्मी का जो एक रोल रहा है, आपने देखा कि ये बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि जी हमें ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1 या 2 दिन पहले मैसेज दिया गया, आई थिंक उनका किसी जनरल के थ्रू या सीनियर ऑफिशियल के थ्रू या सीनियर मिनिस्टर के थ्रू उस वक्त की गवर्नमेंट के कि जी आप या तो इलेक्शन या ये आप विड्रॉ करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या फिर मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो ही सर हमने कहा जी फिर लगाएं, जो भी करना हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से विड्रॉ करेंगे। तो हुकूमत कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी, लेकिन वहाँ एक कन्फ्यूजन और अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये भी है कि वो करें जी हम इलेक्शन जल्दी नहीं कराएंगे, क्योंकि वो करें वजह क्या है, लेकिन फिर साथ इमरान खान कह रहे कराएं इलेक्शन जी। और हुकूमत जो दिलचस्प बात है, वो जो कमीशन की बात की थी आज से मरियम औरंगजेब साहब ने बहुत दिन पहले, वो उस पर हमें कोई पेशरफ नहीं दिखाई देता। और फौज के अंदर अब आपको नजर ये आ रहा है कि जो भी बातें हुई हैं पहले कि कौन किस तरफ है, कौन किसका बंदा है, कौन किसका बंदा नहीं है, अब वो स्पिरिट डिकोर जो होती है एक फौज के अंदर, एक कॉर्पोरेट एंटिटी दैट, और उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं कि वो जब थोड़ा सा भी अलग अलग होने लग जाएं और लगे कि अच्छा शायद कोई धड़ाबंदी है, तो पाकिस्तान की फौज हमेशा उसका एक रहा है तरीक़ाकार कि यहाँ हुए कूज, ये कर्नल अलीम और फिर उससे पहले फैज़ अहमद फैज़ साहब, फिर ये असगर खान के जो थे ब्रदर इन लॉ कर्नल ये अलीम अफरीदी, उसके साथ और भी उनके साथ लोग थे, फिर ये कू करने की कोशिश की थी मुज़फ़्फ़र साहब ने। तो ये कोशिशें हुई हैं कि जी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करें, लेकिन ये क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फौज इज सच दैट उसके अंदर एक स्टेइंग पावर है टू बीट टुगेदर, टू रिमेन इंटैक्ट। थिंग्स आर नॉट ओके इन पाकिस्तान, थिंग्स हैव टू बी ओके इन पाकिस्तान। ये हम बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते कि चीज़ें ड्रिफ्ट में जाएं। तो इस पे आप फौरी तौर पे कोई कदम उठाएं, कोई सेंसिबल सोच सामने आने की ज़रूरत है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है आगे। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।